राधे राधे जी। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में तो कुछ मजा ही देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुछ बातें ही ऐसी बताने वाला हूँ आप सभी को जो आपकी मतलब कि लाइफ स्टाइल को ऐसे परफॉर्म करेगी। जो चीज़ आज हमने फॉलो की वही चीज़ आप ही को फॉलो करनी चाहिए। क्यों, कैसे, कब, ये चीज़ सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि कुछ डाउट्स है बच्चों के, वो डाउट्स पहले क्लियर करने बहुत जरूरी है। तो पहले तो भैया मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, मैंने सुबह बोला था कि अगर तेजी बनेगी तो गैप अप नहीं खुलना चाहिए। गैप से खुलेगा तो थोड़ा वेट करना, वरना नॉर्मल ओपनिंग होती है तो कॉल से बाय करना, बढ़िया तेजी बनेगी। गैप से ओपनिंग होगी तो गैप से ओपनिंग पता नहीं यार क्या हो गया गले में। मैंने बोला था कि गैप से ओपनिंग होगी ना तो निफ्टी फिफ्टी का ध्यान रखना, 24,500 के ऊपर भरपूर तेजी बनेगी। लेकिन अब मैसेज को ध्यान से पढ़ना, बैंक निफ्टी में 52,620 के ऊपर ही तेजी बनेगी। क्या लिखा है? ऊपर ही तेजी बनेगी, यानी कि उससे पहले नहीं बनेगी। ठीक है। यूएस इलेक्शन है, निफ्टी में दो लेवल ध्यान रखो, कमला हैरिस आई तो 23,800 का लेवल भी तो रही कंफर्म। अगर आज ट्रंप आ गया तो भैया ज्यादा तो नहीं, लेकिन मार्केट आउट परफॉर्म कर सकती है, ये मेरा कमिटमेंट था। ठीक है। निफ्टी फिफ्टी का 374 का लेवल मेरे को था इंटैक्ट है, इजीली मूव है, उसके ऊपर बढ़िया वाला है। लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने क्लियरली कट बोला था कि 52,620 के ऊपर ही, उससे पहले नहीं। ठीक है। अगर 52,620 के ऊपर आज टिक जाती तो 53,240 आज ही आना था, आज ही आना था, कल तक वेट नहीं करते। ठीक है। तो मैंने निफ्टी का एक ट्रेड शेयर किया था सभी के साथ, एसएल दिया था 24,175 और टारगेट दिया था 24,494, सेकंड टारगेट 24,555। आई थिंक दोनों के दोनों परफेक्टली हिट किए, दोनों के दोनों परफेक्टली हिट किए हैं। ठीक है ना, एक भी साइड कोई मतलब कि अच्छे से नहीं हुआ, दोनों साइड बढ़िया चली है मार्केट। इस लेवल को रिस्पेक्ट करना, बिल्कुल क्लियर बोला था, रिस्पेक्ट करना। बैंक निफ्टी में अगर 52,584 या 52,620 के ऊपर ही, इससे पहले कुछ नहीं होगा, नेगेटिव रहेगी, स्टॉप लॉस खाएगी, बिल्कुल क्लियर कट मैसेज था। ठीक है। कैलिफोर्निया का अपडेट दिया था कि ट्रंप वन हो चुका है, उसके बाद 128 से 205, एक तो हिट कर दिया 374 के लेवल तक, एक टारगेट हिट कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने बिल्कुल क्लियर बोला था रिस्पेक्ट करना इस लेवल की। उसके बाद दोबारा रीटेस्ट करने तो आना था ना मार्केट को, रीटेस्ट करने आई, सेम दोबारा मैंने बोला निफ्टी में दोबारा किसी को ट्रेड लेना है यू कैन, अगेन कोस्ट टू कोस्ट है, सेम टारगेट होंगे 555 494, ये दोनों टारगेट बोले थे। ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने हैज करवाया था। क्यों हैज करवाया था? इस हैज करवाने का मतलब कुछ सिंपल था कि एक साइड का प्रीमियम आपको दूसरी साइड के प्रीमियम में कितने, डेल्टा 1.4 के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। यानी कि मैंने अपडेट भी किया था, इसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, यानी कि 40 पॉइंट का प्रॉफिट तो आपको होना चाहिए। एक डिक्लाइन होगा तो एक डिक्लाइन के साथ 1:2 के साथ चलेगा, यानी कि एक में 40 पॉइंट घटेंगे तो दूसरे में 80 पॉइंट आपको मिलेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी में आज यही था, होना ही यही था, सभी को पता था। अभी इसका प्रूफ भी दिखाता हूं नीचे कि बैंक निफ्टी में क्यों होना था, ये चीज मैं दिखाता हूं अभी। आज हैजिंग करना सेफ रहेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है। इन दोनों के टारगेट भी बता दूं, टारगेट भी सोच लो, किस्मत ओपनिंग हो गया क्योंकि पीसीआर अभी इक्वली है, लेकिन 52,620 का लेवल तो इंटैक्ट था। निफ्टी में होल्ड करो अगेन, 128 से 172 होल्ड है अभी। ठीक है। ये टारगेट आज ही आ जाएंगे जी, बिल्कुल आज ही बोला था सर, बिल्कुल आज ही बोला था कि 374 के ऊपर आपका 494 का लेवल हिट करेगी, और बिल्कुल करेगी। क्योंकि जब एफआई ने अपनी पोजीशन एफआई को काटा है तो दूसरी पोजीशन को काटने तो वो जाएगी ना, तो मेन सिंपल चीज यही है। ठीक है। बैंक निफ्टी में बिल्कुल बोला था, कोई शक ही नहीं है यार। देखो ये जो भी मैंने आपको बताया ना कि इसके अगेंस्ट में आपको बैंक निफ्टी की जो हैजिंग करवाई थी, इसके अगेंस्ट में आपको 40 पॉइंट्स का रिवर्सल चाहिए था, यानी कि 40 पॉइंट्स आपकी हैजिंग से प्रॉफिट था। ये हैजिंग से प्रॉफिट करने का मतलब क्या था कि डेल्टा का
1.2 का डिके आपको थीटा से मिल रहा था। डेल्टा का जो डिके होता है आपका वो थीटा से आज आपको मिल रहा था। क्यों? क्योंकि सेलर्स का तो कब्जा नहीं था ना आज मार्केट में। अब कोई कोई भैया ये बोलेगा सर आज तो सेलर्स का पूरा कब्जा था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सेलर्स का कोई कब्जा नहीं था आज अपनी मार्केट में। जहां तक कि बैंक निफ्टी में बात करूं तो कोई भी कब्जा नहीं था। आपकी मार्केट साइडवेज थी ना, इसका मतलब ये नहीं था कि आपका सेलर्स का कब्जा था। इस जोन का मतलब आपको मैं चार्ट पे समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक है ना। और डाउट कुछ है वो भी क्लियर करूंगा। एक चीज और, बैंक निफ्टी अगर एक 52,620 के ऊपर आज निकल गया तो 53,240 का लेवल इंटैक्ट है, आएगा ही आएगा, कंफर्म बोला था, लेकिन नहीं निकलने की कोशिश करी। ग्रेड अच्छा था, ठीक है ना, मैंने बोला था पॉजिटिव माइंडसेट रखो, ग्रेड अच्छा है आपका। 124 से राहुल भाई 24,555 आ गया भैया, आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, अब कुछ डाउट्स है सर। एक बात समझना जरूरी है कि वैसे तो हमारी मार्केट पर यूएस मार्केट का इम्पैक्ट रहता है और बहुत रहता है, लेकिन आज तो हद है, इलेक्शंस का इम्पैक्ट भी आया गया, पर बैंक निफ्टी में कुछ भी मूवमेंट नहीं है। अदरवाइज छोटी सी बात हो तो 1,000 पॉइंट भाग जाती है हमारी, ठीक है, ड्यू टू एक्सपायरी, या 6 आवर्स 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स पर ही बैठे रहे। ओके, इसका जवाब तो मैंने आपको दिया है, ठीक है, दिया है बिल्कुल क्लियर कट। कि दिया क्या है, मैंने आपको एक अनएक्सपेक्टेड चार्ट दिखा दिया कि ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये वो चार्ट है जो मैंने कल रात को देख लिया था, ठीक है, बैंक निफ्टी का वो चार्ट आपका वो है, और ये मेरे को रात को मैंने देख लिया था। तो मैंने लेवल जो बताया था 52,620 का, उस लेवल की कुछ इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने, उसकी कुछ खासियत होगी ना, उसके ऊपर निकलने पर कुछ बड़ा ही होने वाला था, लेकिन उसके ऊपर ऐसे नहीं निकाल सकते ना, ऐसे नहीं निकाल सकते, उसका कुछ रीजन है। उसका रीजन आपके मैसेज में ही है, उसका रीजन आपके मैसेज में ही है। मैसेज में आपको मैं दिखाता हूँ। अब जो आपने मैसेज भेजा है, यस सर, चार्ट में कोई ब्रेकआउट नहीं है, ये आपके पास कल आया था, बट मेरे पास मेरा इशू बात रखने का बस यही है कि यूएस के इलेक्शंस का रिजल्ट था, लेकिन यहाँ इंडिया में सब बोलते हैं कि यूएसए की मार्केट का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, आज मूव आना चाहिए था। मैं बस इतना कह रहा हूं, ऐसी मार्केट ने बहुत परेशान कर दिया अननेसेसरी। इसको मैंने दिल का निशान क्यों दिया है विकास सर, दिल से आपकी रिस्पेक्ट है, दिल से आपके मैसेज की रिस्पेक्ट है। आपको इस मैसेज का जवाब मैं अब परसों की वीडियो में बोलता हूं। एक चीज ध्यान रखो, मैंने आपको क्या बोला था, आपको नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी वीडियो में शेयर किया था कि मैंने क्या बोला था। एक चीज बोली थी, क्या आपको वो बात याद है? छोटी सी बात, क्या आपको वो बात याद है मैंने क्या बोली थी? मैंने आपको एक चीज बोली थी कि एफआई जो है वो मंथली एंड के निफ्टी के फ्यूचर में बाइंग है, मंथली एंड के निफ्टी के फ्यूचर में बाइंग है, नॉट एनी एल्स इंडेक्स। ये चीज आपको याद है? कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था, ये भी मैं आपको बात बताता हूं कि निफ्टी में मुझे ज्यादा मूवमेंट लगा नहीं, बैंक निफ्टी रफ्तार बननी चाहिए थी। क्यों? उसका रीजन क्या था कि जो निफ्टी के शॉर्ट्स थे, जो निफ्टी के शॉर्ट्स से, एक चीज बताना, क्या निफ्टी के अंदर आपका बैंकिंग नहीं आता? आता है ना। तो जो निफ्टी के शॉर्ट्स में जो बैंकिंग के शॉर्ट्स थे ना, वो बैंकिंग ने अपनी बैंक निफ्टी के साथ काट, इसीलिए कल आपकी बैंक निफ्टी रफ्तार बनी थी, ठीक है ना, इसीलिए बैंक निफ्टी रफ्तार बनी थी, क्योंकि पीएसयू को लीड करने के लिए आपका इंडेक्स बहुत जरूरी होता है, इंडेक्स बहुत जरूरी होता है। तो पीएसयू आपके सारे बैंक निफ्टी के अंदर है, कुछ कुछ है जो निफ्टी के अंदर है, लेकिन उनकी शॉर्ट पोजीशन काटने के लिए, यानी कि निफ्टी का 1 पॉइंट बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी के वहीं आपके 100 पॉइंट बढ़ेंगे। 100 तो नहीं मैं बोलता, ज्यादा 50 पॉइंट तो बढ़ेंगे, क्योंकि एक शॉर्ट काटने में 50 पॉइंट का लॉट आपका बढ़ेगा। ये चीज आप जानते हो ना। तो कल बैंक निफ्टी इसीलिए लीड कर गया था, और मैंने उसके लिए बिल्कुल क्लियर कट लिखा था कि बैंक निफ्टी, परसों की वीडियो आपने देखी होगी, तो मैंने क्या बोला था उसमें कि बैंक निफ्टी एफआई की पोजीशन में फंसना नहीं चाहता, फंसना नहीं चाहता।
51,145 का लेवल मैंने मार्क करके दिखाया था ना आपको, उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो टूट जाता ना तो 1,000 पॉइंट का फॉल तो था, लेकिन वो 1,000 पॉइंट फॉल करने के बाद ना वो 47,000 भी जाने के लिए रेडी हो जाता, इसीलिए उसको लीड करना बहुत जरूरी था। इसीलिए निफ्टी के मैंने क्लियर कट बोला था कि निफ्टी के एंड के मंथ की पोजीशन में बाइंग चल रही है एफआई की, तो लेकिन बाइंग जो चल रही थी ना वो अपनी वीकली पोजीशन की हैजिंग को काट रहे थे। तो मेन आपके मैसेज का ही आंसर है सर कि यूएस के इलेक्शंस को हटा दो सर, इलेक्शंस को हटा दो। अगर आप इलेक्शंस की बात उठा रहे हो तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज बताता हूं, ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ से आपकी इलेक्शन यूएस प्रेसिडेंसी जीती है, 1 करोड़ वोटिंग से जीती है, वरना टक्कर तो सर बराबर की है। 4 करोड़ 60 लाख समथिंग कमला हैरिस को भी मिली है, 5.39 समथिंग आपको ट्रंप को मिली है वोटिंग। तो कुछ डिफरेंस नहीं है सर, कुछ डिफरेंस नहीं है। यूएस इलेक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं है मार्केट पे, यूएस इलेक्शंस का कोई इंपैक्ट नहीं है मार्केट पे, ये चीज ध्यान रखो आप सर, ठीक है। अब जो आपको अमेरिका दिख रहा है 1,300 पॉइंट, अभी इसका भी रीजन मैं क्लियर कर देता हूं आपके सामने। ये जो 1,300 पॉइंट आपको ऊपर दिख रहा है अमेरिका, इसका समझने का नजरिया कुछ और तरीके से देखो। मैंने क्या बोला था, 41,500 का लेवल टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ध्यान से समझना। मैंने अमेरिका के लिए क्या बोला था, 41,500 अगर तोड़ दिया तो बर्बादी तय है, चाहे ट्रंप आ जाओ या कमला हैरिस आ जाओ, कोई भी आ जाओ, नहीं टूटना चाहिए। नहीं तोड़ा था, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि नहीं तोड़ा, इस टाइम इंडिया को अमेरिका ही बचा सकता है, वही चीज अमेरिका ने करके भी दिखाई, करके भी दिखाई, बचाया भी, ठीक है ना, बचाया भी, बहुत अच्छे तरीके से बचाया, ठीक है। आज जो मार्केट 1,300 पॉइंट आपको इसके ऊपर दिख रही है, इसको समझने से दूसरी वे से चलो। आज अमेरिका की मार्केट बंद है क्या? लग तो बंद ही रही है यार, ये तो ओपनिंग तो हो चुकी है, अभी तक ओपन क्यों हुई? 7:30 तक देखते हैं मार्केट ओपन, एक सेकंड, मार्केट क्लोज है, क्लोज है मार्केट अमेरिका की। तो हाँ, मैं आपको समझाता, समझने का सर नजरिया देखो, ठीक है। एक तो इंडिया को अमेरिका को बचाना था आज, ठीक है, क्लियर था। दूसरी चीज की तरफ देखो, मैंने बोला था 0.618 का लेवल है जो कि 41,500 पर आता है आपका, वो ब्रेक कर दिया तो बर्बादी तय थी। लेकिन अगर 618 का लेवल नहीं तोड़ा तो आपके दो लेवल तो इंटैक्ट है ही, 0.5 का और 0.382 का, और उसके ऊपर आपका एक लेवल और है, ये लास्ट एंड फाइनल लेवल आपका 44,800, ये तो मैंने दे ही रखा है। 47,000 तक की तो तेजी मैंने बताई रखी है, 46,000 कुछ की तो मैंने इंटैक्ट लगा भी रखी है, 800 तक की, ठीक है। तो ये तो आपकी कोई बात ही नहीं थी, अमेरिका को चलना था, चल गया। अब ट्रंप भाई साहब आए भी गए, आ भी गए, दिसंबर में अमेरिका रफ्तार बन जाएगा, रफ्तार बन जाएगा। आज मैंने मैसेज में लिखा था कि ट्रंप आएगा, ट्रंप साहब आएंगे, तेजी कुछ ही बनेगी, ये नहीं कि भरपूर तेजी बनेगी, थोड़ी सी तेजी बनेगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। क्यों? इसका रीजन ऑल टाइम हाई अमेरिका चल रहा है, ये तो बात इंटैक्ट है, लेकिन इनकी जो कंपनीज है, इनके अमेरिका में जो कंपनीज है, उनकी बैलेंस शीट को अगर आप चेक करोगे ना, टॉप क्लास, मैं कह रहा हूँ टॉप क्लास की बैलेंस शीट है सर। अब की बार के इलेक्शन वो रिजल्ट में इतनी अपनी इंडिया की नहीं है। तो समझने का नजरिया आप खुद देखा लो कि फिबोनाची का लेवल भी इंपॉर्टेंट है कि 0.618 का लेवल जो कि 41,500 का लेवल था वो नहीं तोड़ा, उसकी रिस्पेक्ट करी है। तो अगला आपका क्या रिट्रेसमेंट होगा, 0.725 का, एबीसीडी के पैटर्न को देखोगे 0.725 का आपका इंटैक्ट बनेगा, वो इंटैक्ट आपका 382 के लेवल पे, यानी कि जो 43,626 का लेवल है, 630 का लेवल मान लो, वो आपका हिट कर दिया बैंक उसने, अमेरिका ने आज, ठीक है, रिस्पेक्टफुल हिट किया।
तो कोई दो राय नहीं है, समझने वाली बात थी, बहुत अच्छी बात थी। और जैसा कि आप सभी को पता है इलेक्शंस में इंडेक्स चलते हैं, तो अमेरिका इंडेक्स ये है, अपना इंडेक्स सबका निफ्टी 50 है, अच्छे चल रहा है। डाटा को समझते हैं, डाटा को समझने के लिए देखते हैं कि क्या हुआ है। टीआई खरीदे गए, एफआई बेचे गए, यही तो चल रहा है, कुछ यही तो चल रहा है कई दिनों से। लेकिन कल मैंने एक बात और बोली थी कि मुझे डाटा नेगेटिव लग रहा है। आप सभी को देखा होगा, आप सभी ने डाटा कल पॉजिटिव था। कल का डाटा एक सेकेंड, कल का डाटा पॉजिटिव था। मैं तो लाइव मार्केट में वीडियो बना गया था कल। एक सेकेंड, कल का डाटा पॉजिटिव था ना, आई थिंक पॉजिटिव था कल, लेकिन मेरा नजरिया गलत था। मैं हाँ बिल्कुल पॉजिटिव था, ना एफआई बेची गई थी ना डीआई बेची गई थी। लेकिन मैंने क्या बोला था कि डाटा नेगेटिव है, बिल्कुल क्लियर कट बोला था। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो बता दो, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन पूरा दे सकता हूं आप सभी को, क्यों डाटा नेगेटिव था। क्योंकि भैया इतनी कैपेसिटी तो है ना हमें, है ना हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी तो कि डाटा को डिस्कस, क्योंकि डाटा रीड करना तो हर किसी की बस की बात होती नहीं। क्योंकि डाटा तो आज मैं आपको बता दूं, डीआई भी बेची गई है, एफआई भी बेची गई है, दोनों बेची गई है, दोनों बेची गई है। लेकिन कल का दिन जैकपॉट है, जैकपॉट हो सकता है कल का दिन, क्यों हो सकता है उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन पूरा दूंगा आज, ठीक है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है भैया, शॉर्ट्स कटने चाहिए, लॉन्ग कटने चाहिए। अरे मैंने तो दोनों बोल दिए, शॉर्ट्स भी कटने चाहिए, लॉन्ग भी कटने चाहिए, तो बचेगा क्या। चलिए तो डिस्कस करते हैं भैया, बता देंगे आपको सभी। जैसा कि देख पा रहा हूं, डीआई ने खरीदा जरूर है, लेकिन ब्लॉक डील्स है यार, ब्लॉक डील्स है, ब्लॉक डील्स है। चलो अच्छी बात है, खरीदा है लेकिन ब्लॉक डील में खरीदा है, यानी कि वो खरीदारी नहीं मानी जाएगी आपकी, बराबर है ना, खरीदा ना बेचा बराबर है। लेकिन डीआई एफआई बेची गई है, बिल्कुल सही बात, इक्विटी में बेचा उन्होंने, कर्जा उतरा है, बहुत अच्छी बात है। आज से आज कर्जा उतरा है अपने देश का। और आप सभी को एक चीज बता दूं, आप सभी को एक चीज बता दूं, मजाक में लोगे, मजाक में, जैकपॉट जैकपॉट है, लेकिन छोड़ो, मजाक में लेने वालों के लिए मजाक नहीं बनाता। चलिए बहुत अच्छी बात है भैया आपकी। सेम वही काम लो, सेम वही काम हो गया आज भी वही काम हो गया। निफ्टी में खरीदा है ऑप्शन में, मंथ एंड के निफ्टी के ऑप्शन में खरीदा है आज भी। मैंने क्या बोला, निफ्टी के मंथ एंड के ऑप्शन में आज भी खरीदा है एफआई में, सब में बेच रखा है, सिर्फ इसमें। इसका मैं दिखाने के लिए आपको एक सेकेंड, किस पे देखते हो यार, मैं चलो फोटो भेजूंगा आपको, ठीक है, अपने ग्रुप में फोटो भेजूंगा, उसमें देखना। आज भी खरीदा है मंथ एंड पे, बताओ आप क्या करें इनका। सिर्फ निफ्टी में खरीदारी और किसी में खरीदारी नहीं है, कैसे करूंगा, क्या सजेस्ट करूंगा आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं, निफ्टी फिफ्टी को देखते हैं। जैसा कि बोला था कि निफ्टी ने कल अपना दिया नहीं, एक ट्रेंड को निकालने का मतलब ये था कि भैया भाई ऐसा एफआई पोजीशन काटेगी, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग करी थी ना कल निफ्टी फिफ्टी ने। ये 993 के ऊपर मैंने आपको क्या बोला था कल कि 374 का लेवल इंटैक्ट है, इंटैक्ट है, इंटैक्ट है, इंटैक्ट था। जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट के साथ निकाला, दूसरा लेवल क्या था 494 का, जो कि ये ट्रेंड लाइन का लेवल था, और इसको निकालना बहुत जरूरी था, और इसको निकाल के ही क्लोजिंग करी है, इसको निकाल कर ही क्लोजिंग करी है। आज की एक 500 के ऊपर हो जाती तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन यहां भी होगी ना, बहुत 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 वेल एंड गुड क्लोजिंग है, बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, ठीक है ना। तो भैया मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहता हूं कि लेवल का ले लो स्क्रीनशॉट, इसका अभी का करंट का ले लो स्क्रीनशॉट। ये 4 पोजीशन एफआई की है अब यहां, यानी कि 600 तक और नीचे 374 तक एफआई की पोजीशन है। देखना यही होगा कौन किसको मारेगा, कौन किसको काटेगा।
अपनी शॉर्ट को काटेंगे या लॉन्ग को काटेंगे, ये चीज आपको देखनी होगी कल की मार्केट के लिए। ठीक है, मुझसे जितनी हेल्प होगी मैं उससे ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगा आप सभी की ग्रुप में। लेकिन इस पोजीशन में कौन किसको काटेगा वो तो भैया भगवान भी नहीं जानता, ऑपरेटर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन पता लगा लेंगे हम रात को 11:56 पर डाटा आएगा जब पता लगा लेंगे। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। लेवल पहला है 374, दूसरा है 452, तीसरा है 494, चौथा लेवल आपका 555, छठा लेवल है 592। 592 निकल गया तो भैया सोच लेना कि जय माता दी, रफ्तार बन गई। ठीक है, क्लियर है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं आपको इसी का समझा रहा था अभी ग्रुप में अपने में, क्या समझा रहा था कि एफआई ने अपनी पोजीशन को काटा था, लेकिन पहली वाली कैंडल को अगर आप देखोगे, पहली वाली कैंडल को देखोगे, दूसरी वाली को देखोगे, तीसरी को देखोगे, चौथी को, पांचवी को, छठी को, सातवीं को, किसी को भी देख लो, किसी ने एफआई के ऊपर की अपनी पोजीशन को काट के क्लोजिंग नहीं करी थी, काट के क्लोजिंग नहीं करी थी। इसीलिए मैंने बोला था कि इन दो लेवल के ऊपर ही 580 से लेके 620 का लेवल, इसके ऊपर ही मैं भरोसा करूंगा, इससे पहले मेरा भरोसा नहीं बनेगा और ना ही बना। ठीक है, तो भैया सेम वही बात थी कि नहीं बनना था। एक भी ऐसी कैंडल नहीं थी जिसने ब्रेकआउट करके अपनी पोजीशन को काटा हुआ एफआई की, नहीं काटा, तो कैसे आप भरोसा कर सकते? भरोसा काटने वाला मतलब ये था कि इसी कैंडल से सीधा का सीधा 580 तक जाना। ठीक है, एक ही सिंगल कैंडल से, जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था आपका 230 पॉइंट की, ऐसे ही ये पोजीशन को काटने का मतलब होता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी ऑप्शन चैन दिखाता हूं। ऑप्शन चैन में इसका जब समझने की बात यह है कि सुबह देखते ना कुछ नहीं था, आपकी मार्केट जबरदस्त नेगेटिव से जबरदस्त नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव बना दी गई थी। क्यों? क्योंकि लेवल इंटैक्ट था। अब मैं बात करता हूं आपकी मिड कैप की, तो इसमें तो बननी थी, क्योंकि देख लो पहली कैंडल ने ब्रेकआउट कैंडल करती है, ब्रेकआउट कैंडल थी, ऊपर ही खुली है 400। वैसे भी इसलिए सोचने वाली बात नहीं थी क्योंकि 424 का लेवल तो भैया परमात्मा का लेवल था। आप मेरे अकेडमी स्टूडेंट से पूछना 424 लेवल की मैं कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसके मिड कैप में कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों? इसका रीजन बिहाइंड है, बहुत बड़ा रीजन है। 424 लेवल की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे लिए इसमें। आज कल थी, आगे नहीं है, आगे नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि एक बार इसके ऊपर मुझे निकालना था, ब्रेकआउट के साथ निकालना था। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि निफ्टी तेजी, मिड कैप तेजी के लिए तैयार हो चुकी है। अगली पोजीशन 887 के वहां तक जाने की प्रयास करेगा, अपनी सेकंड पोजीशन तक एफआई। फिर निफ्टी कोई भी सिंगल क्लोजिंग नहीं थी जो साहब ब्रेकआउट करके क्लोजिंग करती, सेम बैंक निफ्टी कॉपी है, कुछ नहीं था। बैंकेक्स ये थोड़ा ठीक था, ये थोड़ा ठीक था, लेकिन इसमें एफआई नहीं बैठी थी। बात तो ये नहीं, इसमें एफआई नहीं बैठी थी, इसमें एफपीआई वाले बैठे थे। एफपीआई वाले ने अपनी पोजीशन को बढ़िया चलाया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। यहाँ एफआई नहीं बैठी, मतलब ये कि इसमें एफआई नहीं बैठी थी, सोचने वाली बात नहीं है। सेंसेक्स जैसा कि बोला था कि पहली पोजीशन कटी है, दूसरी पोजीशन काटने की कोशिश करेगी, लेकिन काटी नहीं गई है, दूसरी पोजीशन तक गई है, यानी कि मोटा माटी आपकी 1200-1300 पॉइंट की तेजी इसमें बनी होगी। आज पहली पोजीशन कटी, कल ही क्लोजिंग हो गई थी पहली पोजीशन को पता, और दूसरी पोजीशन को देखो रफ्तार से मारा है, रफ्तार से। जैकपॉट तो अपने आप ही होता है, कोई दो राय नहीं है समझने वाली। अब आपको दिखाता हूं कि आपका ब्रोकर क्या करता है। आपके ब्रोकर ने बैंक निफ्टी में कैसे चाल चली, इसमें आपको दिखाया उसने कि 0.5 तो कर दिया इसने, लेकिन इसका ओआई लैक्स में देखना 104.7, 94.5। ठीक है, 52,300 की बात कर रहा हूं मैं। एक चीज बताना, 0.5 के साथ 1,04,000 आदमी कैसे बैठे हैं, मतलब कि कहां बैठे हैं? मार्केट बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गई, कहां बैठे? अब पर लौट का दिखाऊं तो आप देख के चौंक जाओगे भैया, यानी कि ब्रोकर ही पैसा कमाया था बैंक निफ्टी में आपका आज।
ब्रोकर ही कमाता और कोई कमा ही नहीं रहता, नहीं कमाता ना, तो सोचने वाली बात तो यही है। यानी कि आज ब्रोकर ने धोखा किया आप लोगों के साथ। धोखा करने का मतलब तो सही है भैया, गलत फंसे हो आप बैंक निफ्टी में, जो कि नहीं फंसना चाहिए था आपको। जब मेरी मेरी भी राय नहीं थी बैंक निफ्टी के लिए आज, तो फिर मैंने इंटैक्ट बोला था कि 620 के ऊपर निकलने पर ही सोचूंगा, उससे पहले नहीं। सेम वही आप चीज देखो, ये कुछ समझ आ रहा है इसको देख के? ये भी सारे मतलब कि अभी तो मैं पूरे दिन का दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर सुबह का देखते तो आप भी चौंक जाते इसको। तो ये तो आपका पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था, तो क्यों नहीं नीचे गई मार्केट, क्यों नहीं गई? ओआई को दिखाऊं तो उसमें क्या फर्क था, बराबर का मामला है, सारी पोजीशन कटी नहीं है। सोचने वाली बात थी। चलो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, मेरी बातों से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि सर कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, टाटा।